लाल ग्रह हजारों सालों से ये इंसानी सपनों का, हमारी कहानियों का, हमारी जिज्ञासा का केंद्र रहा है। और अब जो चीज कभी बस एक सपना थी वो हकीकत बनने के बहुत करीब है। अगले शायद 10 से 20 सालों में हम में से ही कोई उस लाल जमीन पर अपने कदम रख सकता है। तो चलिए आज समझते हैं कि मंगल पर बसने का ये जो बड़ा सपना है ये आखिर अब हकीकत कैसे बन रहा है। पर इससे पहले कि हम वहाँ कैसे जाएंगे, एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल उठता है। मतलब हमें मंगल पर जाने की जरूरत ही क्या है? हमारे पास इतनी खूबसूरत हरी भरी धरती है, तो हम एक बंजर, वीरान और ठंडे ग्रह पर जाने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? इसका जवाब जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सीधे सीधे हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। मंगल पर जाने की इस जिद के पीछे असल में एक बहुत ही गंभीर और कह सकते हैं कि हमारे वजूद से जुड़ी वजह है। देखिए, एक कड़वी सच्चाई तो ये है कि हमारी पृथ्वी हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले की बात है। सिर्फ एक एस्ट्रॉइड, एक पत्थर की टक्कर ने डायनासोर की पूरी नस्ल को इस ग्रह से मिटा दिया था। अब जरा सोचिए, अगर वैसा कुछ आज हो जाए तो हम इंसानों का क्या होगा? और बस यही वो बात है, यही वो डर है जिसे वैज्ञानिक और बड़े बड़े विजनरी लोग बार बार दोहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमें इंसानी सभ्यता को किसी एक ही जगह पर होने वाली तबाही से बचाना है तो हमें एक से ज्यादा ग्रहों पर रहना सीखना ही होगा। मतलब मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बनना होगा। हमारा भविष्य असल में इसी पर टिका है। तो सवाल उठता है, मंगल ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में और भी तो ग्रह हैं। वेल, अगर हम देखें तो हमारे पड़ोसी शुक्र ग्रह मतलब वीनस का हाल तो बहुत बुरा है। 450 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है और वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, तो वो तो गया। दूसरी तरफ है मंगल। हाँ, बहुत ठंडा है, -60 डिग्री, पर शुक्र से तो बेहतर ही है। और सबसे अच्छी बात, इसका दिन लगभग पृथ्वी जितना ही है, 24.6 घंटे का। जमीन ठोस है और पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। मतलब मुश्किलें तो हैं, बहुत हैं, पर नामुमकिन नहीं है। यही हमारा बेस्ट ऑप्शन है। तो ठीक है, ये तो तय हो गया कि मंगल ही हमारा सबसे अच्छा दाव है। लेकिन ये कोई पार्क में टहलने जैसा नहीं होने वाला। वहाँ का माहौल इतना खतरनाक है कि सर्वाइवल के लिए हमें कई बड़ी मुश्किलों को पार करना होगा। और ये मुश्किलें पता है पृथ्वी छोड़ने से पहले ही शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती तो सफर खुद है। सोचिए, मंगल तक पहुंचने में 7 से 9 महीने लगते हैं, वो भी एक छोटे से स्पेसशिप में। और हम जब चाहें तब निकल भी नहीं सकते। लॉन्च विंडो हर 26 महीने में सिर्फ एक बार खुलती है। ये वो सही वक्त होता है जब दोनों ग्रह एक दूसरे के सबसे पास होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, अगर वहाँ जाकर कुछ गड़बड़ हो गई तो घर वापसी का कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि हम वहाँ पहुँच गए, तो सबसे पहली चीज जो हमें मार सकती है वो है वहाँ की हवा, या यूं कहें कि हवा का ना होना। मंगल का वायुमंडल हमारी पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1% मोटा है, मतलब लगभग वैक्यूम जैसा। और जो थोड़ा बहुत है भी ना, वो 95% जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड है। सांस लेना तो भूल ही जाइए। इसके बाद आती है जानलेवा ठंड। मंगल पर एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात में तो ये -125 डिग्री तक गिर सकता है। ये इतनी भयानक ठंड है कि किसी का भी खून जम जाए। बिना किसी प्रोटेक्शन के कोई भी इंसान वहाँ कुछ मिनटों से ज्यादा नहीं टिक सकता। और शायद सबसे बड़ा और छुपा हुआ दुश्मन है रेडिएशन। देखिए, हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड है, एक तरह का सुरक्षा कवच जो हमें सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। मंगल के पास ऐसा कोई कवच नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसलिए उसकी सतह पे लगातार जानलेवा रेडिएशन की बारिश होती रहती है। ओके, बहुत हो गई डरावनी बातें। हमने समस्याओं की तो खूब बात कर ली, अब आते हैं सॉल्यूशंस पर। आखिर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? चलिए देखते हैं कि कौन सी कमाल की टेक्नोलॉजी मंगल पर जिंदगी को मुमकिन बनाएगी। देखिए, इस पूरे मिशन का जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है ना, वो है स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट। ये अब तक का बनाया गया सबसे पावरफुल रॉकेट तो है ही, पर इसकी असली खासियत ये है कि ये पूरी तरह से रीयूजेबल है। मतलब इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक एक एयरप्लेन की तरह। और यही वो टेक्नोलॉजी है जो मंगल पर जाने के खर्च को सैकड़ों गुना कम कर देगी। तभी तो हम वहाँ भारी मात्रा में सामान और लोगों को भेज पाएंगे। एक बार वहाँ पहुँच गए तो हम पृथ्वी से सब कुछ तो नहीं ले जा सकते। यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट काम आता है, ISRU, यानी इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है लिविंग ऑफ द लैंड, मतलब वहीं के संसाधनों का इस्तेमाल करना। हम मंगल पर मौजूद मिट्टी, बर्फ और यहाँ तक कि वहाँ की हवा का इस्तेमाल करके अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। तो वहाँ रहेंगे कहाँ? इसका भी एक पूरा प्लान है, फेज वाइज। फेज 1 में शुरुआती एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से ले जाए गए रेडीमेड हैबिटेट्स में रहेंगे, जल्दी और आसान। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रेडिएशन से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है जमीन के नीचे घर बनाना, मतलब अंडरग्राउंड रहना। और भविष्य में तो और भी कमाल की चीज होगी, बड़े 3D प्रिंटर्स मंगल की ही मिट्टी का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी इमारतें प्रिंट कर देंगे। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पानी। पानी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। खुशखबरी ये है कि मंगल पर पानी की कमी नहीं है, बस वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है सतह के नीचे और पोल्स पर। तो प्लान ये है कि रोबोटिक ड्रिल्स इस बर्फ को खोद कर निकालेंगे, उसे गर्म करके पानी बनाएंगे और फिर उस पानी का इस्तेमाल पीने, खेती करने और यहाँ तक कि उसे तोड़कर सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन और रॉकेट के लिए फ्यूल बनाने में भी किया जाएगा। कितना कमाल है ना? ठीक है, पानी मिल गया, अब खाने का क्या? देखिए, मंगल की मिट्टी में जहरीले केमिकल्स हैं, तो हम उसमें सीधे सीधे खेती नहीं कर सकते। इसका सोल्यूशन है हाइड्रोपोनिक्स जैसी एडवांस तकनीकें। इसमें पौधों को मिट्टी के बिना सिर्फ पोषक तत्वों वाले पानी में उगाया जाता है।
ये सब कुछ बड़े बड़े गुंबदों के अंदर होगा, खास एलईडी लाइट्स की रोशनी में, बिल्कुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। तो जरा सोचिए, जब ये सारी टेक्नोलॉजी काम करने लगेगी तो मंगल पर एक आम दिन कैसा होगा। चलिए कल्पना करते हैं और पहले मार्शियन यानी मंगलवासियों की जिंदगी में झांक कर देखते हैं। तो सुबह होगी एक अंडरग्राउंड घर में, रेडिएशन से पूरी तरह सुरक्षित। बाहर निकलना है तो स्पेस सूट पहनना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हर बार। खाने में ताजी सब्जियां मिलेंगी जो बेस के अंदर ही उगाई गई हैं। और अगर घर पर मतलब पृथ्वी पर बात करनी है तो भूल जाइए वीडियो कॉल्स को, सिर्फ मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि एक सिग्नल को वहां तक पहुंचने में 3 से लेकर 22 मिनट तक का टाइम लगता है, मतलब एक लंबा धीमा कन्वर्सेशन। और अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प पहलू की, वो बच्चे जो मंगल पर ही पैदा होंगे और वहीं बड़े होंगे, वो हमसे अलग होंगे। कैसे? मंगल की ग्रेविटी पृथ्वी से सिर्फ 38% है, बहुत कम। इसका मतलब है कि उनकी हड्डियां और मांसपेशियां शायद कमजोर होंगी और हो सकता है कि वो पृथ्वी के इंसानों से ज्यादा लंबे हों। वे सचमुच में एक नई तरह के इंसान होंगे जो शायद कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएंगे। मुझे पता है ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पर असल प्लान है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि ये सब कब तक हो सकता है, इसकी टाइमलाइन क्या है। जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उनके मुताबिक 2030 के दशक में पहले इंसान मंगल की जमीन पर उतरेंगे। इसके बाद 2040 तक वहाँ एक परमानेंट रिसर्च बेस बन जाएगा और फिर 2050 तक हम सैकड़ों लोगों की एक छोटी लेकिन सच्ची कॉलोनी देख सकते हैं। और इस सदी के आखिर तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम हजारों लोगों के एक आत्मनिर्भर शहर का सपना देख सकते हैं, एक पूरा शहर मंगल पर। अब एक सवाल हमेशा उठता है कि हमें पहले अपनी पृथ्वी की समस्याओं को नहीं सुलझाना चाहिए, और ये एक बिल्कुल जायज सवाल है। लेकिन इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि जब इंसान नई जगहों को एक्सप्लोर करता है, नई चुनौतियों का सामना करता है, तो उससे जो टेक्नोलॉजी और समाधान निकलते हैं वो यही पृथ्वी पर हमारी मदद करते हैं। शायद मंगल पर जाना हमारी अपनी समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि उन्हें हल करने का एक नया तरीका खोजना है। ये इंसान की इस लंबी यात्रा का अगला कदम है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। मंगल पर एक पूरी नई सभ्यता का जन्म होगा, वहां बच्चे पैदा होंगे जिन्हें हम शायद मार्शियन कहेंगे। वो हमसे सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि शायद सोच और संस्कृति में भी अलग होंगे। ये इंसानियत के विकास का एक बिल्कुल नया चैप्टर होगा। तो सवाल यह है कि क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं?